हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बीएसटीसी एग्जाम 2026 क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लीज़ सब लोग जुड़ जाइए और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग का बीएसटीसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है और आंसर करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से हर डाउट को क्लियर करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। PMJGD, बताओ ये किस प्रकार की श्रृंखला है। इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सीरीज होती है, 10 से 12 क्वेश्चन पीएससीसी के अंदर आपको इसके देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। वेरी गुड, क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड, देखो आप समझ चुके हैं सिंपल इसमें कौन सा मतलब लॉजिक लगाया गया है। रीजनिंग का मतलब ही लॉजिक होता है, यानी आपको सोचना है क्या हो सकता है। देखो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ कि ए से लेकर जेड तक आपको सबका पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस से नंबर पे आ रहा है। आपको दाएं बाएं की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि दाएं ओर किस तरफ बढ़ना है और बाएं ओर किस तरफ बढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। सबको पता है जो पी होता है वो कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, 13 पे आता है। जे कितने पे आता है, 10 पे आता है। जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। और डी की बात की जाए तो डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, 16 13 10 7 4 क्या हो रहा है, सब में -3 चलता आ रहा है, यानी सबके अंदर -3 का। यही लॉजिक को हमें समझना था, सिर्फ पकड़ना है कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। इसमें माइनस भी प्लस भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको तो ये समझना है कि जो लॉजिक इसमें चल रहा है ना, हमें उसी क्रम में आगे बढ़ना है। तो वैसे ये करना होगा हमें। इसमें के तो कितना आ जाएगा, एक नंबर पे क्या आता है, एक नंबर पे ए आता है। तो ए वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं करनी। आई होप आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है 10 18 28 40 54 70। समझ के देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए और लॉजिक को समझिए और फटाफट से आंसर लगाइए। आपको दिए गए हैं, देखो सोच के बताना है इसमें किस किस प्रकार से क्या हो रहा है और फिर फटाफट से आंसर करना है। बताओ। लॉजिक को समझ के बताना है। वेरी गुड, 88 वाले बिल्कुल पकड़ चुके हैं सीरीज के इस तरह को, इसकी इसमें कौन सा तर्क लगाया गया है। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, 10 और 18 प्लस भी कितने हो रहे हैं, 10 में कितने का फर्क हो रहा है, डिफरेंस कितने का है, इसके अंदर कितने का है, +8 हो गया, मतलब बढ़ गया +8। अब 18 और 28 की देखी जाए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 10 का अंतर हो रहा है, यानी प्लस हो गया 10। क्लियर। अब 28 से और 40 की बात की जाए तो 28 में और 40 में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें हो रहा है +12, यानी 12 का अंतर हो रहा है। और 40 में और 54 में देखा जाए तो कितने का अंतर हो रहा है, बताओ, +14 का। और 54 और 70 की बात की जाए तो कितने का हो गया, +16 का, यानी 16 का। बस एक चीज समझ ली ना कि +2 हो रहा है कि 8 10 12 14 16। तो नेक्स्ट क्या होगा, 18। 70 में अगर हम 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं बचना चाहिए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आपको निम्न में से बताना है वैसा, जैसा आपको ऑप्शन दिया गया है ना वैसा का वैसा चुन के बताना है। देखो, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, इनके जैसा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देखकर बताइए। बिल्कुल स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे, एकदम से फास्ट आपको नहीं करवाएंगे। भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, कौन सा इसमें से सही हो सकता है।
वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1 वाले बिल्कुल से जा रहे हैं, बाढ़। देखो भूकंप हो गया, चक्रवात हो गई, ज्वाला विस्फोट हो गए, कैसे हो रहे हैं? ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। वैसे ही जो बाढ़ होती है ना, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, जो अपनी मर्जी से नहीं, अपने मतलब प्राकृतिक तरीके से आती है। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? यानी जो प्राकृतिक तरीके से होने वाली चीज है ना, उसको हमें चुनना था। ये सब सेम वही है, तो इसका जैसा बिल्कुल यही होगा, बाढ़। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। जब समूह में केवल 2 ही अक्षर हो, क्लियर, तो अक्षरों का वर्गीकरण दोनों के बीच के अंतर के आधार पर किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से भिन्न यानी अलग कौन सा होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ACCDDFFH। तो चारों में से आपको बताना है कि इसमें से अलग कौन सा हो सकता है। फटाफट से सोचिए और आंसर दीजिए। ACCDDFFH। वेरी गुड। देखो समझ गए आप, ऑप्शन नंबर 2 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, हमें पता है ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। सी कितने पे आता है, 3 नंबर पे। अब सी तो 3 पर आता है, और डी कितने पे आता है, 4 पर। डी कितने पे आएगा, 4 पर। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। एफ 6 पे, और एच कितने पे आता है, 8 पर। क्लियर? समझ में आया? सबके अंदर +2 +2 +2 हो रहा है, लेकिन सी और डी के अंदर कुछ नहीं हो रहा, मतलब +1 ही हो रहा है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा, और हमें अलग कोई तो चुनना था। जो सबसे अलग है वही चुनना था। सबसे अलग यही है, सी और डी। बाकी सब में क्रम सही है, सब में +2 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सी और डी में सिर्फ +1 हुआ है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। महेश की आयु 60 वर्ष है। देखो इतनी मैथमेटिक तो आपको आनी चाहिए। रीजनिंग के अंदर ये सब क्वेश्चन है ना, ऐड हो जाते हैं। एवरेज के हो गए, परसेंटेज के, मतलब थोड़ा बहुत तो मैथ के बारे में पूछ ही लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इस बात का फिर दूर नहीं होना चाहिए कि मतलब रीजनिंग के अंदर मैथ नहीं आती है, इतनी तो आती है। क्लियर? देखो महेश की आयु 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। क्लियर? राजू का सबसे छोटा भाई है बाबू। तो बताना है, जो कि 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू के आयु में कितना अंतर होगा? एक चीज तो आपने समझ ली ना, कि जो महेश है वो सबसे बड़ा है, और जो बाबू है वो सबसे छोटा है। तो इन दोनों में एज के अंदर कितना गैप है वो आपको बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपके सामने है। सोच के बताइए, फटाफट से आंसर कर दीजिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटे की एज में क्या होगा गैप? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतनी मैथमेटिक तो आपको आनी चाहिए। वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, समझ चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। सिंपली आपको क्या बताया गया है, महेश। इसको हम एम से बता देते हैं, ये महेश है। इसकी एज कितनी दी गई है, 60 वर्ष का है ये। क्लियर? अब क्या बताया गया है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। अब 5 वर्ष छोटा है, जो ये जो राम है क्या है, महेश से 5 वर्ष छोटा है। तो महेश की कितनी है, 60। इसमें से कर दिया हमने -5, तो कितने हो गए, 55। ये आ गई राम की एज। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब की गई है राजू की आयु से 4 वर्ष बड़ा है। अब राजू की आयु समय निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर लिख देते हैं हम राजू। अब राजू की एज निकालनी है, तो राम से ही तो है 4 वर्ष बड़ा, मतलब छोटा है। तो कितना हो जाएगा, 51। क्लियर? अब देखो सबकी एज निकल चुकी है हमें। अब देखो सिंपली आपको बताया गया है, जो बाबू है वो 6 वर्ष छोटा है। अब 6 वर्ष का और निकालना है हमें। अब देखो जो बाबू है उसको हम यहाँ लेते हैं, 51 के अंदर से -6 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 45। समझ गई बात? अब समझ गए हम कि देखो महेश की आयु ये है, बाबू की आयु ये है। तो 60 में से अगर हम 45 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो इन दोनों की एज में कितना अंतर हो जाएगा, 15 साल का अंतर हो जाएगा। बिल्कुल है ना, सबसे इजी से इजी तरीका यही था इसको समझने का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से भिन्न आकृति कौन सी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाफट सेकंड के अंदर सोल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। तो फटाफट से आंसर देके बता दीजिए कि भिन्न आकृति कौन सी होगी।
क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिए और जो डाउट बनते हैं ना उसको कमेंट में जरूर लिखा करो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कौन कौन से डाउट बन रहे हैं। वेरी गुड, देखो सबका एकदम सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसकी देखो सिंपल सी बात है, देखो ये सारी सेम है और ये बिल्कुल अलग है, इसमें कुछ बताने की बात है ही नहीं। आकृतियों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आकृति के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जितना इजी दिखता है ना उतना ही हार्ड होता है ये टॉपिक। नेक्स्ट आता है, यदि एक दर्पण एम एन रखा जाए, ये रेखा के ऊपर एक दर्पण रखा गया एम और एन, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको एक आकृति दे दी गई है, बीच में दर्पण रखा है, तो आपको बताना है इसका जो रिफ्लेक्शन जो आकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी। चारों आकृति आपके सामने हैं, सोच के बताइए। सेकंड में सोल्व कर दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। वेरी गुड, सेकंड वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो फ्रेंड्स सिंपल सी कही है कि बीच में एक गोला है और चारों बाहर जा रहे हैं। देखो इसके अंदर ये अंदर आ गया, इसमें ये अंदर आ गया, इसमें ये अंदर आ गया, लेकिन ये वाले बिल्कुल सही है, चारों बाहर जा रहे हैं, तो इसका ऐसा ही बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी कूट भाषा में SUNDY को YADNUS लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में CREATION को कैसे लिखेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेकंड में सोल्व कर दीजिए। ये ना देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है ये, फटाफट से कर दीजिए। इसमें तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो फ्रेंड सिंपल सा आपको दिया गया है SUNDAY, इसको देखो बिल्कुल एज इट इज वैसे वैसे उल्टा करके लिख दिया YADNUS। तो हमें सिंपल यही करना है, इसको भी एन से स्टार्ट करना है और एन से सिर्फ यही स्टार्ट है, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये ई से है, ये आई से है, ये आई से है, एन से सिर्फ ये है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं BSTC 2026 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिससे बाहर आपके सब्जेक्ट के बाहर कुछ जाने वाला ही नहीं है। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, प्लस आपके जो आपको पढ़ाएंगे उसके टेस्ट भी लिए जाएंगे ताकि आपके हर एक डाउट को दूर किया जाए। आपके मन में 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर ये कैसे हुआ। क्लियर। साथ में आपको टेस्ट सीरीज देंगे देखो टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो पढ़ लिया हमने खूब अच्छा, जब तक हम टेस्ट नहीं लगाएंगे ना तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या आया है और क्या नहीं आया है, यानी टेस्ट सीरीज भी बहुत जरूरी है। तो एक कोर्स के अंदर आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, टेस्ट भी चलेंगे, क्लास टेस्ट भी होंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी और आपके जो डाउट होते हैं ना उन सबको भी दूर किए जाएंगे। आज ही आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, जो डाउट बनते हैं आप देखो आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप इनसे सर से बात कीजिए, कुछ डाउट होता है तो पूछिए। देखो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं ना कि आपके BSTC इस बार क्लियर हो तो प्लीज इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है और आज से अपनी मेहनत को जारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। बताओ P के बाईं ओर कौन सा अक्षर हो सकता है, आपको सोच के बताना है। सोचिए और फिर बताइए P के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। देखो जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि आपको A से लेकर Z तक पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है, इनके अपोजिट यानी A के Z आता है, B के Y आता है, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए इनके अपोजिट में क्या वर्ड आएंगे। क्लियर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 वाले O वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। सिंपली इसमें क्या बोला गया है आप सिर्फ ये समझ के देखो। देखो हमें पता है 26 अक्षर होते हैं, एक चलेगा कहां से, एक से लेकर M तक, फिर N से लेकर Z तक। अब NOP P आ जाएगा यहाँ, P के बाईं ओर इधर, दाईं ओर इधर, तो हमें बाईं ओर पूछा है तो O वर्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आता है, यदि एक CAP को 20 HEN को क्या लिखा जाएगा।
फटाफट से आंसर लगा दीजिए, सोचिए इसका क्या हो सकता है और बताइए। सोचिए और फिर बताइए इसमें क्या आंसर आ सकता है। वेरी गुड, 27 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं, समझ चुके हैं। देखो हमें सबको पता है कि ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। CAP क्लियर। सी कितने नंबर पे आता है, 3 पर। ए कितने पे आएगा, 1 पर। और पी कितने पे आता है, 16 पर। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 20। क्लियर। अब आता है HEN। एच कितने पे आता है, 8 पर। ई कितने पे आता है, 5 पर। एन कितने पे आएगा, 14 पे। सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 27। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व होने वाले। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आकृति के बारे में पूछा गया है। बताओ, इस आकृति को देखकर ये आकृति पहचानो, अब इसके अपोजिट में यहां कौन सी आकृति आनी चाहिए वो आपको बतानी है। बताइए क्या हो सकता है। डैश डैश डैश। देखो, इसका डैश डैश ओके, ये अगर यहाँ का जो ये था वो इसके अंदर चला गया। सेम ऐसे ही करना है। देखो डैश की एक ये है और एक ये है, क्लियर। लेकिन इसके अंदर सर्कल है, हमें चाहिए ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फटाफट से देखिए और आंसर कीजिए। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में बताया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। वरुण लंबा है संजय से, पहली बात क्लियर। विपुल लंबा है वरुण से, सेकंड बात क्लियर। कृष्ण उतना लंबा नहीं है, क्लियर। इसी बात में बोली गई है, विपुल लंबा है वरुण से, लेकिन कृष्ण उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। क्लियर हो गया। किंतु वरुण से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, यही आपसे पूछा गया है। फटाफट से बता दीजिए इसमें क्या हो जाएगा। सबसे लंबा कौन है, सिर्फ यही बताना है। वेरी गुड, विपुल वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं कि सबसे लंबा रहेगा विपुल। देखो कैसे रहेगा, एक एक लाइन को पढ़ते पढ़ते सोल्व कीजिए। कि वरुण लंबा है संजय से, देखो वरुण को हम वी से बना लेते हैं। क्लियर। वरुण किससे लंबा है, संजय से, यानी हो गया क्लियर। पहली बात क्लियर हो गई। सेकंड बात कही गई है, विपुल लंबा है वरुण से। फिर आगे क्या गए, कृष्ण उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। एक बात समझ में आई कि देखो जो विपुल है ना, वो कृष्ण से तो लंबा है, लेकिन वरुण से भी लंबा है, यानी बीच में आएगा कृष्ण। क्लियर आई। अब देखो यहां पर हम लिखते हैं विपुल को, सेम सेम नाम हो जाए, वी से कंफ्यूज ना हो जाओ। विपुल आ गया, फिर आ जाएगा कृष्ण। क्लियर। फिर आएगा वरुण। आगे बात की फिर क्या कही गई है, देखो इतना इतना विपुल लेकिन वरुण से लंबा नहीं है। क्लियर। अब संजय की तो बात सिंपल बात में हो गई थी कि वरुण किससे लंबा है, संजय से, तो लास्ट में कौन आ जाएगा, संजय। सिंपल बात आ गई। सबसे लंबा कौन हो जाएगा, विपुल सबसे लंबा हो जाएगा। सबसे छोटा पूछे जाए तो संजय हो जाएगा। और के और जो क्या ना कृष्ण और जो ये वरुण है, ये बीच में रहेंगे। नेक्स्ट आता है, इन आकृतियों में त्रिभुज की संख्या बताइए कि कौन सा सही होगा। त्रिभुज गिन के बताइए। त्रिभुज पूछ मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि पूछ लेते हैं कि आपको आकृति बतानी है। इसमें मतलब कि कुछ भी पूछ सकते, त्रिभुज पूछ सकते हैं, वर्ग पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। सिर्फ आपके इस फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखकर बताइए इसमें कितने बनेंगे। फिर मैं आपको एकदम इजी मेथड बताऊंगी कि सबसे इजी तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखो हम क्या करते हैं। देखो एक तो बन रहे हैं छोटे छोटे त्रिभुज, एक बन रहे हैं बड़े त्रिभुज। समझ में आई बात। अब देखो छोटे कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4, यानी 4 बन रहे हैं छोटे। तो 3 गुना 4 कितने हो जाएंगे, बताओ, 12।
क्लियर। अब बड़े बड़े कितने बन रहे हैं, बड़े बड़े 2 बन रहे हैं, तो 3 गुना 2 कितने हो जाएंगे बताओ, 6। आपस में दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे बताओ, 18। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसके अंदर नहीं बचा। नेक्स्ट आता है, यदि 24 फरवरी 1995 को शुक्रवार था, तो उस 3 मार्च 1995 ही है ये, वो कौन सा दिन होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। यदि 24 फरवरी 1995 को शुक्रवार था, तो 3 मार्च 1995 को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैलेंडर का है, बिल्कुल आप बिल्कुल सोल्व तरीके से कर सकते हैं। वेरी गुड, शुक्रवार वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं, ए वाले। देखो फ्रेंड्स, सिंपली आपको बोला गया है, देखो 24 फरवरी को क्या था, शुक्रवार था, ये लाइन तो हमें पहले से दी गई है। अब हमें 3 मार्च का निकालना है। पहली चीज तो नोटिस कीजिए, 1995 है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई लीप वर्ष नहीं है, यानी क्या हुआ, 28 दिन की ही रहेगी फरवरी, सिंपल सी बात तो ये है। तो देखो 24 फरवरी का हमें दिया गया है, तो 25, 26, 27, 28, 4 दिन तो ये रह गई। अब 3 का हमें पूछा गया है, +3, तो क्या हो गया 7 दिन। अब 7 दिन बाद कौन सा डे आएगा, वही घूम के हुए जाएगा, शुक्रवार ही होगा। क्लियर। अगर ये लीप वर्ष होती ना, तो यहाँ पर 5 ऐड होते, सिर्फ इस बात पे हमें ध्यान देना था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? 1600, 1900, 1800, ये सभी बताओ। अधिवर्ष पूछा गया आपसे, बताओ इसमें से अधिवर्ष कौन सा होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये चारों ही अधिवर्ष होंगे, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो सब क्या होते हैं, अधिवर्ष होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर है 17, एक 15 सेमी भुजा वाले घन में 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों के में विभाजित किया जाए तो उसमें कितने घन प्राप्त होंगे? बताओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सोच के और फिर बताना है आपको इसमें क्या हो रहा है। और ध्यान से देखो, फिर बताइए इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक 15 सेमी का घन वाला है, जिसमें 3 सेमी वाली छोटे घनों की संख्या बन रहा है, तो 45, 125, 75, 100 कितने इसमें बनेंगे? बिल्कुल इजी तरीके से सोच के और समझ के और फिर आंसर कीजिए। देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को है ना हमेशा फॉर्मूले से सोल्व किए जाते हैं, समझ में आई बात। ऐसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या पहले क्या आएगा, बड़े घन, क्योंकि एक तो बड़ा घन एक छोटा घन की बात की जाए, तो देखो फ्रेंड्स ऊपर क्या आ जाएंगे, बड़े घनों की बात कर रही है, तो ऊपर आएंगे बड़ा घन, बड़े घन कितने हैं 15। क्लियर। नीचे कितने आ जाएंगे, छोटे घन, छोटे घन कितने हैं 3। अब कितना हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक चीज समझ में आई, क्लियर हो गई। अब देखो अगर हमें छोटे घनों की संख्या निकालनी है, तो हाँ देखो सिंपली हमें क्या करना होगा, घन में क्या होता है फ्रेंड्स, रूट लगता है, मतलब ये होता है, क्यूब लग जाता है। क्लियर। अब देखो 5 का हो जाएगा 25, 25 का क्या हो जाएगा 125। क्लियर हो गया। तो 125 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो बड़े घन छोटे घन काट के दिया, 5 आ गया, 5 का क्यूब कितना हो गया 125। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 यानी 140 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए क्या होगी? बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, सोच के बताइए। बिल्कुल है ना। अब देखो इनको एक्स वाई से अगर आप करने बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी से इजी मेथड में आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स 26 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो सिंपली आपको क्या बताया गया है, देखो सबको पता है सिर की संख्या कितनी दी गई है 48, और पैरों की संख्या कितनी दी गई है
140। अब एक चीज समझने वाली बात है, सबको पता है मुर्गी का भी एक ही सिर होता है और गाय का भी एक ही सिर होता है, इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते, सिर तो बराबर ही रहेंगे, क्लियर। लेकिन पैरों में फर्क होता है, मुर्गी के 2 होते हैं और गाय के 4 होते हैं, क्लियर। तो हमें क्या करना होगा, सिर में ही हम 4 का इसमें भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, आ गई ना। अब देखो पैरों की संख्या हमारी तो ये आई है और इसमें दे रखी है 140, तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर से 140 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, फटाफट से बता दो, 52, क्लियर। अब हमारे पास संख्या क्या क्या आई है, 52 आई है। अब हमें संख्या निकालनी है मुर्गी के पैरों की, और मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2, तो फटाफट से कट कर दो, कितने हो जाएंगे, 26 दूनी 52, क्लियर। बिल्कुल इजी से इजी है, इससे इजी तरीका कुछ नहीं हो सकता। सिंपली हमें पता होना चाहिए कि सर कितने होते हैं, पैर कितने होते हैं। तो सिर का तो पता है कि 2 ही होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन पैरों में फर्क होता है, तो हमें क्या करना था, भाग देना था, तो बस ऐसे निकल गया, कोई डाउट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, ए का अर्थ होता है जोड़ना, बी का अर्थ होता है घटाना, सी का अर्थ होता है गुना करना, डी का अर्थ होता है भाग करना, तो दी गई समीकरण का मान क्या होगा, बताओ। ये जोड़ घटा गुना भाग वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो फटाफट से बता दीजिए, आंखों आंखों में सोल कीजिए और आंसर दीजिए। 18, 14, 6, 16। अब देखो ए बी सी डी मान देखो देखो क्या, ए का जोड़ना है, बी का घटाना है, सी का गुना है, डी का भाग करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। वेरी गुड, 254 वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। सिंपली देखो, सिम बताएगा सी का अर्थ क्या है, देखो गुना करना, तो यहाँ पर हम गुना का सिंबल लगा देंगे, क्लियर। अब ए का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, क्लियर। अब बी का अर्थ क्या दिया गया है, घटाना, तो हम यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे, क्लियर हो गया। अब डी का अर्थ दिया गया है भाग करना, तो यहाँ पर हम भाग देंगे, बस इसी तरीके से सोल्व कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, बस आपको आपको इस तरीके से इसको सिर्फ करना है। पहले पहले ना, सबसे पहले क्या करते हैं, हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 252, क्लियर हो गया, कोई डाउट। गुना करने के बाद क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसके यहाँ पे 4 आ जाएंगे, सेम टू सेम ऐसे कैसे हो जाएगी, अब बताओ। सॉरी माइनस आएगा, 254, इजी से इजी तरीका, सिर्फ जो आपको दिए गए हैं ना, आपको सिर्फ वैसे करना था, गुना का गुना, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, भाग का भाग, और आप वैसे वैसे इसको कर सकते हैं। पहले गुना करना है फिर भाग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको आकृति पहचाननी है। देखो 4 आकृतियां दी गई है, इसका अपोजिट ये है, तो इसके अपोजिट यहाँ क्या उनसी आकृति आएगी, एक और 4 में कंफ्यूजन दिख रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट है ना, इन पर भी ध्यान दीजिए। अब देखो 1 2 3 डॉट है और इसमें 2 डॉट है, तो हमारी 4 वाली सही होगी, नहीं कि 1 वाली, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ है इक्वल हो गया, अब इक्वल का अर्थ हो गया प्लस, भाग का मन हो गया ग्रेटर देन, गुने का मतलब हो गया एक्स ग्रेटर देन। तो बताओ समीकरण को हम कंप्लीट कैसे करेंगे, इतनी बड़ी समीकरण आपको दी नहीं गई है, तो आपको पता होना चाहिए ना। देखो सिंपली आपको प्लस और माइनस की जरूरत है, प्लस क्या है, प्लस का अर्थ हो रहा है घटा करना, मतलब माइनस करना, और माइनस का अर्थ क्या हो रहा है, इक्वल करना, क्लियर। तो बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाले बिल्कुल सही है,
सिंपली देखो, सिर्फ बाकी चीज पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है कि माइनस का है इक्वल करना और प्लस का है माइनस करना, तो क्या आ जाएगा 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। ये शिक्षित लोग हैं, ये नौकरी पेशा है, ये ग्रामीण है, तो आपको बताना है कितने शिक्षित लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी पेशा हैं। यस कीजिए और आंसर दीजिए। सिर्फ शिक्षित पूछा गया है और नौकरी पेशा पूछा गया है। अब देखो, नौकरी पेशा वाले सर्कल के अंदर है, शिक्षित वाले यहाँ है, ग्रामीण वाले यहाँ है। तो ग्रामीण की तो हमें कोई बात ही नहीं करती, ग्रामीण छोड़ो, अब शिक्षित पर नौकरी पेशा पे ध्यान दो, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो, शिक्षित भी है, नौकरी पेशा वाले सिर्फ ये दो हैं, 12 और 6, और 12 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 18। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 23 नंबर क्वेश्चन है, नीचे गए एक पासे की स्थिति दी गई है तो 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा। बिल्कुल ना, आप सोल्व कीजिए इसको, फिर मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके में इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो इजी से इजी तरीका हो सकता है इसका। देखिए फ्रेंड्स, आंसर आप सही कर रहे हैं, तो एक चीज सोच के देखिए, जो ये होता है ना पासा होता है, इसके है ना जो योग होता है ना टोटल 7 होता है। यानी आप यही देख देख के बता सकते हो कि 1 के पीछे क्या आएगा, 5 के पीछे क्या आएगा और 4 के पीछे क्या आएगा। समझ में आई बात। जैसे कि देखो, 1 में हम क्या जोड़े कि 7 हो जाए, इसमें हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी इसके अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 5 के पीछे क्या आएगा, 2 आएगा, यानी तभी तो 7 होंगे। तो 4 के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा, तभी तो 7 होने। सिर्फ हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इनका टोटल जो योग है वो 7 होना चाहिए, सिंपल, और किसी पे ध्यान नहीं देना। क्लियर। तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तब जाके इसका योग 7 हो जाएगा, यानी 4 और 3 7। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि जो सीरीज है, देखो इसमें आपको ट्रायंगल नहीं गिनने, सिर्फ बतानी है सीरीज के किस प्रकार से कंप्लीट होगी। एक सीरीज दी गई है आपको, इसको ध्यान से देखकर बताना है। गुना भाग जोड़ घटा जो आप कर सकते हैं वो बताना, किस प्रकार से आप इसे कर दोगे। वेरी गुड, 96 वाले बिल्कुल सही जा रहे थे। सिंपली क्या बोला गया, देखो हमें 4 में 16 का मतलब भाग देंगे, 16 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, 4 से, अब करो, 9 को 4 से करेंगे कितना आएगा, 36 नहीं आ जाएगा। क्लियर। अब 8 में 48 का करेंगे तो क्या आएगा, 8 छिंग 48। अब 9 को और 6 को करेंगे तो 54 आ जाएगा। समझ में आई बात। अब 6 को 72 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 12 पे कटेगा, और 12 8 96। क्लियर। यानी यहाँ पे 96 आ जाएगा। बिल्कुल इजी से इजी तरीका यही था इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, राम एक व्यक्ति के चित्र की ओर ऐसा देखते हुए कहता है कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो राम किसका चित्र दिखा रहा है, मतलब देख रहा है, आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रिलेशन वाले क्वेश्चन है। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरे कोई भाई बहन नहीं है। ऑप्शन को देखिए और फिर सोल्व कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। सिंपल देखो क्या बोला गया है इसमें, बात किसकी कर रहा है, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की क्या है, पत्नी है, यानी राम के पिता के पुत्र, यानी वो अपनी पत्नी की बात कर रहा है। और सिंपली इसमें बोला गया भी है कि राम का कोई भाई बहन नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो अपने पुत्र की बात कर रहा है, उसका चित्र देख रहा है। समझ में आई बात।
नेक्स्ट आपके सामने है 25, 49, 16, 36, 81, 64, 11, 16। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, इस सीरीज को कंप्लीट करना है, सोचिए और फिर आंसर दीजिए, इसमें क्या हो सकता है। 25, 49, 16, 36, 81, 64, 11, 16। सीरीज वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और हर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। इसमें जोड़, घटा, गुना, भाग, क्यूब भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड। देखो फ्रेंड्स, वन वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो 25 को देखकर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि 25 क्या है। 5 का स्क्वायर 49 क्या है, 7 का। 16 किसका है, 4 का। हो गई क्लियर। मतलब एक चीज तो समझ में आ गई है आपको किस किस की बात हो रही है। 36 किसका हो जाएगा बताओ। हम्म, बताओ 36 किसका हो जाएगा, 6 का। 81 किसका हो जाएगा, 9 का। 64 किसका हो जाएगा बताओ, 8 का। अब देखो क्या हो रहा है, 5 और 6 11, 7 और 9 16, और 4 और 8 12। क्लियर हो गया। सिर्फ आपको रूट को प्लस करना था और कुछ भी नहीं करना था। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कम समय के अंदर अगर आपको शानदार तैयारी करनी है तो आज ही आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। कुछ डाउट होता है तो आपको नंबर दिए गए, इस पे कांटेक्ट कीजिएगा। देखो ये बहुत ही बेस्ट से बेस्ट ऑफर है। आपको कोर्स भी दिया जा रहा है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी, और आपके डाउट जो क्लास आपको कराई जाएगी उसके टेस्ट भी आपके जाएंगे ताकि आपके हर डाउट को दूर किया जाए। आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक शेयर कीजिए। कुछ डाउट होता है तो इस क्लास में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।